तो वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का वर्कशीट। यहाँ पर देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 11 है और ये दिनांक 29/7/2020। ठीक है, तो आज हम इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, 2 गद्यांशों को सॉल्व करेंगे और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक सुडोकू भी दिया गया है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पाठ से लिया गया है वाक्य पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता हैं यानी उसकी कवित्री हैं ललद्य। तो उनके परिचय के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, निम्न प्रस्तुत पद्यांश कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य द्वारा रचित वाक्य से उद्धित है। यानी ये जो लिया गया है वाक्य से लिया गया है। ठीक है, ये जो गद्यांश है उनकी काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है और अपने वाक्यों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को ऊपर उठकर जीवन से जुड़े भक्ति के रास्ते पर चलने की जोर दिया है। यानी ये जो कवित्री हैं यानी ये श्रीलंका से ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और ये लोगों को यानी वाक्य के माध्यम से जाति धर्म और भेदभाव के ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जोर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम इनका पहला जो गद्यांश है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर, रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह के हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी हुक मतलब होता है, यहाँ पर हुक का मतलब होता है वेदना। ठीक है, तो चलिए हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे व्याख्या में दिया गया, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री, इसको सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा लिखा गया तो आप मोबाइल में अगर जो देख रहे हैं तो इसको टर्न कर लें मोबाइल, तो आसानी से दिखेगा। प्रस्तुत पंक्तियों के में कवित्री ललद्य अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन करते हुए कहती हैं कि प्रभु से मिलने की आस में जीवन रूपी नाव सांसों की डोरी, यानी यहाँ सांसों की डोरी बोला गया कच्ची रस्सी को। ठीक है, सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ रही है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि यानी उनका जीवन जो है वो एक तरह से भगवान के आस में या उनकी मतलब आस में सांसों की डोरी से आगे बढ़ रही है। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे जीवन रूपी भवसागर से पार लगा देंगे। जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में एक एक दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर सकोरे तो वो जानते होंगे, मिट्टी का बर्तन जो होता है गहला। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो है, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। तो यहाँ पर ऊपर में ही देखिए, ऊपर में ही दे दिया गया कि कवित्री यह इसलिए चाहती हैं क्योंकि जीवन रूपी इस भवसागर से पार लगाएं। ठीक है, यहाँ से हम दे देंगे आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अगर जो दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आपको इस पदांशों में से कौन सी 2 पंक्तियों सबसे अच्छी लगी और उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। यानी यहाँ पे आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें से किसी 2 को उठा लेना है। ये 4 ऊपर वाले में दिए गए हैं, 4 नीचे, इनमें कोई 2 पंक्ति उठा के उसका मतलब समझाना है। तो लेकिन हम आपको हिंट कर देते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप। अगर जो इसका पहला पंक्ति 1 लिखते हैं तो यहाँ से आप उत्तर दे देंगे। यानी इसमें रस्सी के बारे में बताया गया, तो यहाँ से लिखेंगे आप जीवन रूपी, यहाँ से जीवन रूपी सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप यहाँ से। तो और दूसरा अगर जो बात करें इसका भी पहला अगर जो बात करें तो इसको यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार। पहला इसका पॉइंट अगर जो लिखते हैं तो खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे संसारिक भोगों, यहाँ पर संसारिक भोगों में लगे रहें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक
लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे तो आप कोई भी पॉइंट मतलब इससे कोई भी लाइन उठा के आप उसका मतलब समझा सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में है ललद बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देते हैं। तो बीच का मार्ग है तो इसी कहानी में हमें स्पष्ट कर दिया गया कि बीच के मार्ग से मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि बीच का मार्ग इसलिए बताया गया क्योंकि अगर जो हम अधिक से अधिक सुख भोगेंगे तो भी हमें ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं, और अगर जो हम पूरी तरह से त्याग भी देते हैं सारे भोग को यानी सन्यासी बन जाते हैं तो भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या मतलब एक बीच का मार्ग यानी मध्य मार्ग को चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्न वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों के आधार पर हल करें। तो इसको हम आपको हल करना है। ये जो पजल है पहेली है एक तरह से वर्ग पहेली, इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर में बताया गया कि बाएं से दाएं, ठीक है। आनी क्वेश्चन नंबर आनी इसमें जो है 1 यानी 1 2, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और 4 को हमें बाएं से दाएं भरनी है, यानी इधर से इस साइड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इस साइड भरेंगे, ठीक है। और अगर जो बात करें 5 6 7 और 8 की बात करें तो इसको ऊपर से नीचे यानी इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपका पहले एक सुडोकू पूरा भरा हुआ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अभी स्लाइड करते हैं। इसके बाद वाले पार्ट आप इसको चाहें तो रोक के कर सकते हैं और इसके बाद वाले पार्ट से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे फिर से दूसरा आया होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला यानी बाएं से दाएं में, पहला में दिया गया है 4 पंक्तियों में, यहाँ पर देख रहे हैं 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गाय रचना, मतलब ये उसकी मतलब क्या कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाक्य, ठीक है। दूसरा बोलते हैं रस्सी काचे धागे डैश को कहा गया है, रस्सी काचे धागे जो है सास को कहा गया है, ठीक है। कवित्री देव को अपनी क्या सुनानी चाहती है, मतलब कवित्री देव को अपनी क्या सुनानी चाहती है, तो इसमें आनी अपने पुकार सुनाना चाहती है, ठीक है। चौथा में है हुक का अर्थ है, चौथा में आप देख रहे होंगे हुक का अर्थ वेदना होता है। पांचवा आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो पांचवा आप समानता की भावना, तो समानता की भावना यानी संभाव। छठा में द्वार का परिवाची शब्द होता है दरवाजा। सातवां देख रहे हैं भोगों को त्यागने पर हमें क्या मतलब पर हम क्या बन सकते हैं, तो यहाँ है अहंकारी। ऊपर ही बताया गया कि अगर सारे भोग हम त्याग देंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। और 8वां नंबर में यहाँ देख रहे हैं इन पदांश की रचयिता का नाम यानी इनके लिखने वाला का नाम, तो ये ललद हैं। तो बच्चों तो कैसा लगा, अगर जो अच्छा लगा, अगर जो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको इस वीडियो मतलब मेरे आने वाले हर एक वीडियो आप तक उपलब्ध हो। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक